आय स्वामिने तापहारिणे। स्वामी जी के संग में शरद चंद्र चक्रवर्ती, उनके शिष्य, स्वामी जी के साथ उन्होंने दीक्षा भी उनको दी। स्वामी जी के साथ वार्तालाप जो है, बड़ा सौभाग्य है हमारा कि उन्होंने उसको रिकॉर्ड कर लिया। अमेरिका में भी स्वामी विवेकानंद थे और आइडा एंसल नाम सुना होगा, एक शिष्या थी वहाँ पे, एक यंग लड़की थी, वो स्टेनोग्राफर की प्रैक्टिस कर रही थी, शुरू में सीख रही थी वो। तो स्वामी जी जो बोलते थे तो उसको थोड़ा सा वो लिखती जाती थी, कर नोट्स करती जाती थी, और उसके बाद उसने बनाया, बड़ा किया था। तो वो हमको स्वामी विवेकानंद के वो वहाँ से उसके इलाज से मिला। और फिर वो बोलती है कि स्वामी विवेकानंद की बातचीत इतनी आकर्षक होती थी, इतना एग्जॉर्ब करने लग जाते थे, कभी कभी भूल जाती थी, क्योंकि पर सुनने ही लग जाती थी, फिर उसको याद करके करती थी। तो इसलिए बहुत सारी गैप भी हो गई है उसमें, त्रुटियाँ और कमी हो गई है। जो भी हो, बहुत हमारा सौभाग्य है कि आइडा एंसल ने वो सब बातें लिख रखी, और यहाँ पर शिष्य ने भी लिख रही। स्वामी जी के लेक्चर सुने, स्वामी जी का एक भाव पता चलता है। राजयोग कर्मयोग पढ़ें तो एक भाव से स्वामी जी को देखते हैं, लेकिन जब हम वार्तालाप सुनते हैं तो दूसरे प्रकार से हमारे समक्ष आते हैं। तो आज हम परिच्छेद 8 का पाठ करेंगे, कलकत्ता में 1897 ईस्वी। कुछ दिन स्वामी जी बाग बाज़ार में बलराम बसु के घर पे हैं, और वहाँ पर रहने के कारण कोई टाइम नहीं मिलता। लोगों को पता चल गया कि स्वामी जी आए हैं। बेलूर मठ जाना तो इतना कठिन, इतने दूर जाना पड़ेगा। बलराम बसु के यहाँ पे हैं तो सुबह शाम कंटिन्यूसली लोग आ रहे हैं, खास करके युवक आ रहे हैं। और स्वामी जी जब युवक आएंगे तो फिर स्वामी जी भी तो ओजस्वी हो जाएंगे, वो तो चाहते ही हैं। तो वो बातचीत करते रहते हैं उनसे, और इसलिए वह स्वामी जी की प्रतिभा से परास्त जैसे हो जाते हैं। ये उन्होंने इस प्रकार का लिखा है। अब आज का दिन कौन सा तारीख है यहाँ दिया नहीं है, केवल 1897 ईस्वी दिया है। अन्य पुस्तक में बंगाली में कौन तारीख डेट दी है? कौन सा तारीख? अरे तारीख नहीं दी, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आज सूर्य ग्रहण है, उस दिन सूर्य ग्रहण है, और इसलिए ज्योतिषगण स्थान स्थान पे आए हैं। लोग आके गंगा स्नान कर रहे हैं, ग्रहण की प्रतीक्षा कर रहे हैं, क्योंकि ग्रहण के समय बैठकर ध्यान जप करना चाहिए। जो कुछ आप ग्रहण के समय करेंगे वो अधिक फलवती होगा। अब तो स्वामी जी ने क्या किया, स्वामी जी ने क्या किया है उसमें उत्साह नहीं स्वामी जी को। अभी हम देखेंगे कि बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, स्वामी जी क्या करेंगे। उसने इधर शिष्य ने स्वामी भोजन पकाकर स्वामी जी को खिलाया, शाक तरकारी रसोई, और उसके बाद में सब बहुत सारे वो हैं, बहुत सारी बातें बनाकर बता दी गई हैं। और कलकत्ता में इस बार बलराम बाबू के घर पे है, लेकिन उनके परिवार के लोग वहाँ पे नहीं हैं, कहीं बाहर गए हैं, और इसलिए भक्तिमती योगेन माँ वहाँ पर थी। उन्होंने रसोई बनाई, और माँ स्वामी जी उसको बता रहे हैं कैसे बनाना। स्वामी जी बहुत अच्छे कुक थे, बहुत अच्छे वो थे, रसोइये थे। और उसको कहते हैं कि तरकारी का जो शोरबा है तुम्हारे पूर्व बंग की तरह से तरकारी का बनाना पड़ेगा। हेलो, पूर्व बंगाल में जैसा आपका बनता है, अब आप जानिए वो पूर्व बंगाल और का आपका झोल कैसा बनता है, स्पेशल बनता है। स्वामी जी ने कहा कि उसमें खाने में है उनको झोल टक सुक्त, उसमें हिंदी में कर दिया उसको झोल खटाई सुक्तुनी, झोल टक सुक्त। और कहते हैं बनाने को बोला
और इधर स्वामी जी पत्तल बिछा के बैठ गए। वो कहा अभी तक बनी नहीं है, बड़ी भूख लगी है, अब नहीं ठहरा जाता, जल्दी खाऊंगा। और शिष्य ने सुक्त और भात परोस दिया। स्वामी जी थोड़ा तत्काल खाने लग गए और उसके बाद तब तक दूसरी चीज़ें बन गई, उसने तत्काल थोड़ा थोड़ा परोसा और स्वामी जी खाते हुए उनकी बहुत प्रशंसा करने लगे कि भाई क्या पूर्व बंग की सुक्तनी जो है वो बड़ी बहुत अच्छी फेमस होती है, आप लोग जानेंगे जो होंगे। हैं प्रसिद्ध आता ही नहीं है वो बंगाली पूर्व बंगाल का जो सुक्त है ना, उसकी तुलना नहीं है। स्वामी जी यही कहते हैं। फिर कहते हैं कि तुमने जो बंगाली बनाया है, तुमने बनाया है, रसोई इतनी अच्छी बनाई है, मुझे खाने के बहुत अच्छा लगा है। झोल, सब्जी, टॉक और सब कोई सभी चीज़ें बहुत अच्छी बनी हैं। उसके बाद कहते हैं ये जो टक बना है ना, खटाई, ये बिल्कुल बर्दवान वालों के ढंग से बनाया है। अंत में संदेश, दही इत्यादि करके स्वामी जी ने समाप्त किया। और उसके बाद में स्वामी जी कहते हैं जो अच्छी रसोई नहीं पका सकता वह साधु भी नहीं बन सकता। यदि मन शुद्ध न हो तो किसी से अच्छी स्वादिष्ट रसोई नहीं पकती। अब ये उस ज़माने की बात थी, लेकिन अब पता नहीं, हमने तो कभी सोचा ही नहीं, कल्पना ही नहीं की। एक बार बनाने की कोशिश की थी, बेंगलोर में थे और यतीश्वरानंद जी आए थे, तो हम दो एक ब्रह्मचारी लोग उसको कुछ बनाने की कोशिश कर रहे थे, हम लोग उससे कुछ नहीं बनाते। ये बात सही है महाराज कि मन शुद्ध अगर नहीं है तो रसोई में टेस्ट नहीं होता। इस बार अभी थोड़ी देर में वो उस दिन सूर्य ग्रहण था, शंखध्वनि घंटा बजने लगा और उलू ध्वनि होने लगी, स्त्रियां करने लगी। स्वामी जी बोलते हैं अरे ग्रहण पड़ गया, मैं सो जाऊं, तो मेरे चरण सेवा कर, मैं सो जाऊं। ग्रहण के समय तो सोना नहीं चाहिए, उस समय बैठ के ध्यान जप करना चाहिए। जो काम उस समय सूर्य ग्रहण के समय करोगे, चंद्र ग्रहण के समय गए, उसका बहुत अधिक फल, 10 गुना अधिक फल होता है, ऐसी बात कहते हैं। तो शिष्य सोचने लगा वो बड़ा पुण्य होगा कि ऐसे पुण्य अवसर में गुरुदेव के पद की सेवा करने का, मेरा जो जप तप संन्यास तपस्या ये सब, गंगा स्नान ये सब जो है, ये मेरे को फल प्राप्त हुआ। आज के दिन गंगा स्नान करना चाहिए, जप करना चाहिए, गुरु के पदों की सेवा करने का अवसर मिला है, इससे बड़ा महान चीज़ और क्या हो सकता है। इसलिए सेवा करने लगे। 15-20 मिनट के बाद हुए ग्रहण मुक्त होने का टाइम अभी बाकी था, 15 मिनट बाकी थे। स्वामी जी उठे, मुँह हाथ धोकर स्वामी जी ने बोला, लोग कहते हैं कि ग्रहण के समय यदि जो कुछ किया जाए उससे करोड़ गुना अधिक फल प्राप्त होता है। इसलिए मैंने सोचा था कि महामाया ने तो इस शरीर को अच्छी नींद दे ही नहीं। स्वामी जी की नींद अच्छी नहीं आती थी, दिन को रात को वो अच्छा सो नहीं पाते थे। तो उन्होंने कहा कि यदि इस समय यदि सो जाऊं तो अच्छी नींद आएगी, परंतु ऐसा नहीं हो सका। अधिक से अधिक कोई 15-20 मिनट सोया हूँ। इसके बाद स्वामी जी के पास सब आके बैठे। स्वामी जी ने शिष्य को उपनिषद के संबंध में कुछ बोलने का आदेश दिया। स्वामी जी शिष्य को बोल रहे हैं, तुम बोलो सबके सामने। स्वामी जी के पास बाकी सब लोग आकर बैठे हैं। उन्होंने कहा कि बोलो। इसके पहले शिष्य ने स्वामी जी के सामने कभी वक्तृता नहीं दी थी। कहीं स्कूल में बोला होगा, इधर उधर बोला होगा, स्वामी जी के सामने देखना उसका हृदय कांपने लगा। स्वामी जी छोड़ने वाले नहीं थे। लाचार होकर शिष्य खड़ा होकर बोलने लगा, परांचि खानी व्यतिनत स्वयंभू तस्मात् पराग पश्यति नान्तरात्मन। ये कठोपनिषद का श्लोक बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है और इस पर वकी व्याख्या बड़ी सुंदर हो सकती है, उस पर व्याख्यान दिया। इसके बाद में इसके आगे गुरु भक्ति और त्याग की महिमा वर्णन की। ब्रह्म ज्ञान ही परम पुरुषार्थ है, यह सिद्धांत बताकर बैठ। तो ये किया। स्वामी जी ने शिष्य का उत्साह बढ़ाते हुए बार बार करतल ध्वनि की और कहा बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अब हम नहीं जानते क्योंकि उन्होंने तो क्या बोला ये सब
संभव नहीं है। तत्पश्चात स्वामी जी ने शुद्धानंद जी, प्रकाशानंद आदि जो कुछ स्वामी जो लोग वहाँ पे उपस्थित थे, उन सब से उन्होंने बोलने के लिए कहा, भाषण देने के लिए कहा। शुद्धानंद जी ने ओजस्वी भाषा में ध्यान संबंधी एक छोटा सा व्याख्यान दिया। उसके बाद स्वामी जी ने प्रकाशानंद जी आदि से कुछ बोलने के लिए कहा, और होने पर उनका व्याख्यान होने पर स्वामी जी वहाँ से निकलकर बाहर बैठक में आए। अब ये कैसा है, कहाँ पर है, ये सब बलराम बोस के घर पे है, ये वहीं पर है, या वो बाहर कहाँ पे है, अंदर कहाँ बोला, ये अब हम कल्पना नहीं कर सकते कहाँ है, ये सब एक्चुअली बोला नहीं जा सकता। उसके बाद में तब संध्या होने में कोई घंटा भर था, दोपहर का समय, अंतिम समय, लगभग यही समय होगा। स्वामी जी ने पूछा कि जिसको कुछ पूछना हो सो पूछो। शुद्धानंद जी ने पूछा। शुद्धानंद जी उसके बाद रामकृष्ण मिशन के सेक्रेटरी हुए, उसके बाद प्रेसिडेंट हुए थे, और वो एक मेधावी, अत्यंत विद्वान सन्यासी थे। शुद्धानंद जी ने एक बहुत अच्छा प्रश्न पूछा, और जो खास करके आज का विषय है, महाराज ध्यान का स्वरूप क्या है। स्वामी विवेकानंद से पूछ रहे हैं ध्यान का स्वरूप क्या है। पता नहीं तब तक स्वामी विवेकानंद का राजयोग इन लोगों के पास आया था कि नहीं। तब तक स्वामी जी ने ये राजयोग के लेक्चर अमेरिका में दे दिए थे, क्लासेस ली थी, वहाँ पे उन्होंने सब बताया था, और ये संभवतः अभी तक छपे नहीं होंगे। तो स्वामी विवेकानंद का राजयोग पे तो बहुत अच्छा है, आप राजयोग में पढ़ लीजिए, उसमें ध्यान पे है, नंबर ऑफ चैप्टर्स हैं, धारणा पे है, उसके बाद ध्यान पे है, और उसके बाद में फिर सरल राजयोग जो है, राजयोग इन शॉर्ट, इन ब्रीफ, ये भी अलग से है। उसमें भी स्वामी जी ने ध्यान के बारे में बहुत कहा, क्योंकि विदेशी लोग जो है वो तो ध्यान में ज़्यादा इंटरेस्टेड है। ये तो भारत में हमारी दुर्दशा ऐसी है कि हम ध्यान की सिचुएशन में, परिस्थिति में नहीं हैं। स्वामी जी को जब पूछा गया था कि आपने उन लोगों को ध्यान वगैरह क्यों बताया, क्या आप वे अधिकारी हैं, तो स्वामी जी ने यही कहा था कि मैं ये जानकर ही उन्होंने किया है, वे लोग अब हमसे अधिक अधिकारी हैं। यानी ऐसा नहीं है कि जितने विदेशी लोग हैं वो सब भोग में ही पड़े रहते हैं, उन लोगों के जीवन में संयम रहता है। तो स्वामी जी ने उनको ध्यान समझाया था, और वह हमारे लिए उपलब्ध है। अब स्वामी जी यहाँ पर कहते हैं, यहाँ थोड़ा सा कहा है, संक्षेप में कहा है, लेकिन मैं समझता हूँ कि हमारे लिए यही आवश्यक है। अगर आवश्यकता हो, अगर आपको समझे, तो राजयोग पढ़ लीजिएगा। स्वामी जी का सरल राजयोग जो है, राजयोग इन ब्रीफ, वो भी पढ़ लीजिएगा। उसमें ध्यान के बारे में विस्तार से कहा गया। और ब्रह्मेशानंद की एक किताब है, आनंद की खोज, उसके अंदर ध्यान के ऊपर बड़ा विस्तार से भी दिया गया है, उसमें भी आप, उसको भी आप पढ़ सकते हैं। हम यहाँ पर स्वामी जी जो कह रहे हैं उसको बोलते हैं। स्वामी जी कहते हैं, किसी विषय पर मन को एकाग्र करने का नाम ही ध्यान है। स्वामी जी ने ध्यान को एकाग्रता के साथ में इक्वेट कर दिया है। कंसंट्रेशन इज मेडिटेशन। और सच पूछा जाए तो कंसंट्रेशन, एकाग्रता जो है, वो अत्यंत इम्पोर्टेंट चीज़। अब यहाँ पर आगे स्वामी जी आके बाद में करेंगे किसी भी विषय पर, तो बाद में विषय की बात कहेंगे, उसके आगे क्या होगा ये भी बताएंगे। लेकिन हमें याद रखना है, कंसंट्रेशन इज मेडिटेशन। और यह मत समझिए कि ये तो परिभाषा नहीं है। अरे भाई, हम ध्यान कर ही नहीं सकते, कंसंट्रेशन होता ही नहीं है, इज़न्ट इट? अधिकांश लोगों का ध्यान ही नहीं होता, एकाग्रता नहीं होती। एकाग्रता अगर कर सकें तो वह आगे चलकर ध्यान में परिणत हो जाएगी। स्वामी जी कहते हैं, किसी विषय पर मन को एकाग्र करने का ही नाम ध्यान है। किसी एक विषय पर भी मन की एकाग्रता होने से उसकी एकाग्रता जिसमें हो, एकता जिसमें चाहो उसमें कर सकते हो। स्वामी विवेकानंद ने विषय को
छोड़ दिया, कोई भी विषय, पतंजलि भी क्या कहते हैं, तत्र प्रत्यय एकतानता ध्यान। पहले ध्यान की धारणा की परिभाषा करते हैं ना, ध्यान को प्रयोग क्या है, देशबंध चित्तस्य धारणा, किसी एक विषय में, एक देश में, एक यानी एक स्थान में मन को लगाना। तो वहाँ स्थान है यानी बड़ा स्थान हो गया। कौन सा स्थान हो गया, ये हॉल हो गया। इसमें अगर मन हमारा पूरा लगा हुआ है तो ये हो गई धारणा। और इसके अंदर एक खंबे पर, ये इसके ऊपर मुझ पे किसी एक वस्तु पर जब ध्यान लगाएंगे, एकाग्रता करेंगे, उसको बोलेंगे ध्यान। और मज़ेदार बात है, अगर आप केयरफुली पतंजलि योग सूत्र को पढ़ेंगे तो उसमें तृतीय अध्याय में कितने प्रकार के प्रत्यय, इसको विषय जो है जिस पर ध्यान करते हैं उसको टेक्निकल शब्द है उसका प्रत्यय। प्रत्यय एकतानता यानी एक जिस पर हम ध्यान कर रहे हैं उसमें मन को एकाग्र करना, उसको ध्यान करते हैं। और उसमें कितने प्रत्यय बताए, बहुत सारे। महापुरुषों का ध्यान करिए, अरे भाई एक लोटे का ध्यान कीजिए, छोटी छोटी तारागण का ध्यान कीजिए। ऐसे करके करीब 20-25 प्रकार के ध्यान पतंजलि प्रत्यय यानी ध्यान के विषय पतंजलि स्वयं कहते हैं। और ऐसा करने से क्या होगा, उसमें अगर समाधि हो जाए तो क्या हो जाएगा, हृदय पर ध्यान करना, हृदय पर ध्यान करने से, अपने ज्योति का ध्यान करने से क्या होगा, अगर पूरी एकाग्रता होगी तो क्या होगा, अगर तारागण का एकाग्र करेंगे तो क्या होगा, सूर्य पर एकाग्र करेंगे मन तो क्या होगा, सूर्य मंडल का ज्ञान हो जाएगा, तारामंडल का ज्ञान हो जाएगा। ऐसा करके कंटिन्यू कई प्रकार के ध्यान, और उसका परिणाम क्या है वो तृतीय अध्याय में जो समाधि वो है विभूतिपाद है उसमें वर्णन किया। पतंजलि स्वामी जी भी यही बात स्वीकार करते हैं। वे कहते हैं कि एकाग्रता होने पर किसी एक विषय पर भी, कोई भी विषय हो, ये गिलास हो, ये माइक हो, घड़ी हो, टेबल हो, कुर्सी हो, किसी भी विषय पर एकाग्र करने पर ध्यान हो जाता है। इसको कर सकते हैं। अब यतीश्वरानंद जी ने इन विषयों को 3 प्रकार से उन्होंने ध्यान को 3 में विभक्त किया है। रूप ध्यान, गुण ध्यान और स्वरूप ध्यान। जो केवल विषय के माध्यम से नहीं, रूप पर यानी किसी भी रूप को ध्यान करना, तो वो कुछ भी हो सकता है, ग्लास हो सकती है, टेबल हो सकती है, इष्ट का रूप हो सकता है, मंदिर हो सकता है, ये हो गया रूप। गुण, तो श्री रामकृष्ण के गुणों का ध्यान करना। हम श्री रामकृष्ण के केवल रूप ध्यान करते हैं, ऑफकोर्स हम गुणों का भी ध्यान करते हैं। जब हम श्री रामकृष्ण वचनामृत पढ़ते हैं, श्री रामकृष्ण की जीवनी पढ़ते हैं, हमारे मन में उनके गुणों का उदय होता है। लेकिन गुणों का ध्यान, करुणा, श्री रामकृष्ण की करुणा, इसका ध्यान करें। दया, प्रेम, एकाग्रता, ये अनेक प्रकार के गुण हम जानते हैं ना। पतंजलि ने गुणों के ध्यान की बात कही और यतीश्वरानंद जी यही बात कहते हैं। अब आगे क्या कहते हैं, शुद्धानंद जी जो बात कर रहे हैं वो शिष्य, वो क्या कहते हैं, स्वामी जी ने कहा कि विषय कोई भी होवे एकाग्र करना चाहिए उसमें। शिष्य कहते हैं शास्त्र में विषय और निर्विषय भेद के अनुसार 2 प्रकार के ध्यान पाए जाते हैं। इसका अर्थ है और इसका क्या अर्थ है और उनमें से कौन सा श्रेष्ठ।
शास्त्र में विषय का ध्यान और निर्विषय ध्यान। पातंजल योग सूत्र में मुझे ये निर्विषय ध्यान नहीं मिला। मैं पुनः देखने का प्रयत्न करूँगा, लेकिन वहाँ तो विषय का ध्यान ही है। निर्विषय ध्यान जो है वो एक स्थिति आ जाती है जब विषय चला जाता है, विषय विषयी दोनों एक हो जाते हैं, तो ये एक हो सकती है। अब शुद्धानंद जी की इस बात को कह रहे थे वो हम नहीं जानते। हम देखें स्वामी जी क्या उत्तर देते हैं। स्वामी जी कहते हैं प्रथम किसी एक विषय का आश्रय कर ध्यान का अभ्यास करना पड़ता है। ठीक, उन्होंने विषय को स्वीकार किया, एक विषय है, और हमने बात कर ली कितने विषय कई प्रकार के हो सकते हैं। एक विषय का आश्रय करके ध्यान करना पड़ता है। शुरू में निर्विषय ध्यान नहीं होता। किसी समय मैं एक छोटे से काले बिंदु पर मन को एकाग्र किया करता था। स्वामी जी स्वयं की अपनी प्रैक्टिस बता रहे हैं। पहले मैं काले बिंदु पर मन को एकाग्र करता था। युवक थे, एकाग्रता का उनका अभ्यास था, प्रयत्न कर रहे थे और एक्सपेरिमेंट भी कर रहे थे, अलग अलग प्रकार के प्रयोग कर रहे थे। उनको लगा कि मैं एक बिंदु पर ध्यान करूं, तो उन्होंने कहा कि मैं एक छोटे से काले बिंदु पर मन को एकाग्र करता था। परंतु कुछ दिन के अभ्यास के बाद क्या हुआ, वह बिंदु मुझे दिखना बंद हो गया था। कुछ दिन करते करते अब बिंदु नहीं रहता। मतलब ये है कि अगर हम भी अपने इष्ट का ध्यान करने लगे एकाग्रता से, ठीक ठीक एकाग्रता से, तब क्या होगा, वो अपने इष्ट गायब हो जाएंगे और उसके साथ बदले वो निर्विषय ध्यान हो जाएगा। इष्ट की सत्ता मात्र बची रह जाएगी, सत्ता मात्र बनेगी, उसके में रूप नहीं रहेगा। ये जो रूप ध्यान है ना, इसमें हम अधिकांश हम लोगों को रूप ध्यान के स्तर पर रह लेते हैं। और यह भी उसके पहले क्या कहा जाता है, एक और बात रूप ध्यान की जाती है, उसको कहते हैं लीला चिंतन, है ना। लीला चिंतन नाम सुना होगा। जो श्री राम कृष्ण अपने कमरे में बैठे हुए हैं, खटिया पर बैठे हुए हैं, अब वो उठे, उठकर बाहर जा रहे हैं, सारा वर्णन है। उठकर बाहर जा रहे हैं, पंचवटी की तरफ जा रहे हैं, उसके बाद वे नृत्य कर रहे हैं। ये सब सारा विस्तार से वर्णन है और हम उसका कल्पना करते हैं। ये कल्पना है, इसको रूप ध्यान बोलते हैं। उसके बाद धीरे धीरे क्या होता है, ये रूप धीरे धीरे लीला चिंतन बोलते हैं। लीला चिंतन लीले बाद क्या हुआ, धीरे धीरे अब वो कमरे में ही हैं, श्री राम कृष्ण अपनी खटिया पर बैठे हुए हैं, बस कमरे के बाहर नहीं जा रहे। उसके बाद में केवल खटिया पर बैठे हुए, कमरे के बाहर भी नहीं, केवल श्री राम कृष्ण, खटिया भी नहीं। तो ये जो लीला चिंतन प्रारंभ में रूप ध्यान लीला चिंतन से प्रारंभ होता है, उसके बाद में वो धीरे धीरे एक रूप में आकर बन जाता है। अब स्वामी जी आगे क्या कहते हैं ये देखें। परंतु कुछ समय के बाद वह बिंदु मुझे दिखना बंद हो गया था। वह मेरे सामने है या नहीं यह भी विचार नहीं कर सकता था। वायुहीन समुद्र के समान मन का संपूर्ण निरोध हो जाता था, अर्थात वृत्ति रूपी कोई लहर नहीं रहती थी। स्वामी जी कहते हैं एक बिंदु को लेकर मैंने किया, मैं नहीं जानता, स्वामी जी ने ये तो बताया नहीं, लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर हम एक किसी रूप को लेकर करें, यहाँ पर रूप ही की तो बात चल रही है, केवल बिंदु की बात, एक रूप को लेकर भी चले, अगर मन एकाग्र होगा तो क्या होगा, ये स्थिति आएगी। क्या होगा, वो बिंदु दिखना, रूप दिखना बंद हो जाएगा और वह मेरे पास सामने है या नहीं यह विचार भी नहीं रहता, विचार नहीं रह सकता। वायुहीन समुद्र के समान, समुद्र है, वायु नहीं है, कोई सरल नहीं है, बिल्कुल शांत। उस प्रकार मेरा मन है, लेकिन उसमें रूप की कोई तरंग उसमें नहीं उठ रही है। उसके बाद फिर कहते हैं ऐसी अवस्था में वृत्ति रहित कोई लहर नहीं रहती। ये हुआ, ऐसी अवस्था में मुझे अतीन्द्रिय सत्य की परछाई कुछ कुछ दिखाई देती थी।
स्वामी जी अपना अनुभव करते हैं कि उसमें फिर इंद्रियों के परे चला गया, मन काम नहीं कर रहा, मन शांत हो गया है और मैं रूप की ध्यान कर रहा था, वह रूप का ध्यान मेरी अंतर इंद्रियों से यानी अंतर रूप से, आँखों से, अंदर की आँखों से दिखाई दे रहा था। जब आँखें वो शांत हो गई तो क्या होगा? अतीन्द्रिय, इंद्रिय से परे मन चला गया। मेरा विचार, इसलिए मेरा विचार है कि किसी सामान्य बाहरी विषय का भी आश्रय लेकर ध्यान करके करने का अभ्यास करने से मन की एकाग्रता होती है। किसी भी विषय का, जो हमने कहा, कोई आवश्यक नहीं है कि कोई विषय हो कर नहीं। दुर्भाग्य यह है हमारा कि अगर हम भौतिक विषय लेंगे तो वो इंटरेस्ट नहीं बना रहेगा, रस नहीं आएगा। इसलिए कहते हैं इष्ट का ध्यान करो, ठाकुर के विशेष किसी रूप का ध्यान करो, स्वामी जी का ध्यान करो, कृष्ण का ध्यान करो, राम का ध्यान करो। ये हुआ, इससे हमारे को थोड़ी रुचि आएगी। लेकिन स्वामी जी कहते हैं सामान्य बाहरी विषय का भी आश्रय लेकर ध्यान करने का अभ्यास करने से मन की एकाग्रता होती है। जिसमें जिसका मन लगता है उसी का आश्रय कर ध्यान का अभ्यास करने से मन शीघ्र एकाग्र हो जाता है। यहाँ पर स्वामी जी बार बार एकाग्रता को महत्व देते हैं और सच पूछा जाए तो हम लोगों के लिए इतना ही पर्याप्त है। हम लोगों की जैसी अवस्था है मन की, एकाग्रता इतनी कठिन है, इतने वर्षों की साधना के बाद में भी मन अत्यंत चंचल बना है। तो एकाग्रता की बात स्वामी जी कहते हैं, इसलिए हमारे देश में इतने देव देवी मूर्तियों के पूजने की व्यवस्था है, जिसको जो अच्छा लगे। कितने हैं? 84 लाख हैं? कितने हैं? 33 कोटि। मैं तो लाख की बात कर रहा हूँ, आप करोड़ की बात कर रहे हैं। तो इतने देवता, जो तुमको अच्छा लगे उसको ध्यान करो। अब आगे स्वामी जी जो बात कहते हैं वो महत्वपूर्ण बात है। देव देवी पूजा से ही शिल्प की उत्पत्ति हुई है, ठीक है। ये मूर्तियाँ बन रही है, सैकड़ों मूर्तियाँ बनेंगी। अभी दुर्गा पूजा आएगी तो उसकी मूर्ति बनेगी, गणेश की मूर्ति होगी। ये मूर्ति पूजा, मंदिरों में जाइए तो कितने प्रकार की पूजा, यहाँ पे देखिए ना कितने देवी देवताओं की मूर्तियाँ होगी। तो ये क्या है? देवी देवताओं के रूप से शिल्प की उत्पत्ति हुई है। शिल्प शास्त्र यानी ये आर्किटेक्चर इत्यादि हुआ। परंतु इस बात को अभी छोड़ दो, ये विषयांतर हो जाएगा। ये बोलना स्वामी जी नहीं चाहते। वो क्या चाहते हैं? अब बात यह है कि ध्यान का बाहरी अवलंबन सबका एक नहीं हो सकता। मैं एक विषय पर ध्यान करूंगा, आप दूसरे विषय पर ध्यान करेगा। जो बाहरी आलंबन है, जो विषय है, वो सबका भिन्न हो। मैं रामकृष्ण का ध्यान करूंगा, आप भी रामकृष्ण का राम करेंगे, लेकिन आपके रामकृष्ण और मेरे रामकृष्ण भी भिन्न। दूसरा व्यक्ति कृष्ण का ध्यान करेगा और तीसरा व्यक्ति जो है वो बालकृष्ण का ध्यान करेगा। तीसरा करता है राधा कृष्ण का ध्यान करेगा। चौथा है वो अर्जुन के श्री कृष्ण जो है उस पार्श्वसारथी श्री कृष्ण का ध्यान करेगा। तो कृष्ण का ध्यान लेकिन विभिन्न प्रकार का। तो स्वामी जी ये कहते हैं कि जो बाहरी अवलंबन है सबका एक नहीं हो सकता। जो जिस विषय के आश्रय से ध्यान में सिद्ध हो जाता है उस अवलंबन का ही वर्णन और प्रचार कर जाता है। जो कृष्ण किया तो उसने बाल कृष्ण का, बाल कृष्ण से किया तो उसने बाल कृष्ण का प्रचार किया। और फिर उसके अंदर वो के बाल कृष्ण भी वो मक्खन वाला बाल कृष्ण, और फिर बाल कृष्ण वो बांसुरी वाला बाल कृष्ण, उसमें भी तो अंतर हो गया। जिसने जैसा किया उसका उसने प्रचार किया। लेकिन इम्पॉर्टेंट बात भूल गए जो स्वामी जी अभी बोलेंगे कि वो ये है कि ये प्रारंभ है। अगर आप एकाग्र होंगे तो उसके बाद में आपका मन जो है मानो शून्य हो जाएगा। बात अभी करते हैं। जिस विषय के आश्रय से ध्यान सिद्ध हो गया है वह उस अवलंबन का ही वर्णन और प्रचार कर गया है। तत्पश्चात क्रमशः वे मन के स्थिर करने के लिए हैं। इस बात को भूलने पर लोगों ने इस बाहरी अवलंबन को ही श्रेष्ठ समझा है। अरे बाबा,
ये जो अवलंबन हैं ये मन को एकाग्र करने के लिए हैं। इतने सारे अवलंबन करके उसको बनाए रखना नहीं है। ये श्री राम कृष्ण की मूर्ति है, तो ये मन को एकाग्र करने के लिए है। अब इसको हमने एक उत्सव बना दिया, मंदिर में बिठा दिया। अब मंदिर में पूजा करने हैं तो सारा साल भर की कितने प्रकार की पूजा ये सब इत्यादि सब हो गई। हम ये भूल गए कि ये श्री राम कृष्ण की मूर्ति हमारे मन को एकाग्र करने के लिए है, भक्ति के माध्यम से भी एकाग्र करने के लिए है। हम केवल थोड़ी बहुत बाहरी पूजा में बन के रह गए, ये नहीं होना चाहिए। स्वामी जी स्पष्ट रूप से कहते हैं, इसको बात भूलने पर लोगों ने यह इसी बाहरी अवलंबन को ही श्रेष्ठ समझ लिया है। जो उपाय था उसको लेकर लोग मग्न हो रहे हैं और जो उद्देश्य था उस पर लक्ष्य कम हो गया है। कितना इम्पोर्टेंट बात कही है स्वामी। लक्ष्य क्या है? एकाग्रता नहीं। अब एकाग्रता नहीं, वो दिन भर कुछ खुट चलता रहेगा, एकाग्रता का प्रश्न नहीं उठता। एकाग्र मन हो ही नहीं जाता, इसलिए बहुत सारी लंबी पूजा करती है, पंचोपचार करती है, दशोपचार करती है। उसके बाद में थोड़ी बहुत 1 मिनट बैठ के ध्यान कर लिया, मन को एकाग्र कर लिया। ये कमरे में ठाकुर का चित्र है। मैं बार बार कहता हूँ, आँख खोलकर उसको देखिए 5-10 मिनट, उसके बाद आँख बंद करके मन उसको कंटिन्यूसली देखिए, ध्यान कीजिए उसका। तब तक ध्यान कीजिए कि जब वो गायब ना हो जावे। जैसे स्वामी जी कहते हैं ना, वो गायब हो गया, वो बिंदु देख रहा था वो गायब हो गया, बहुत दूर की बात है। लेकिन सारा जीवन हमारा इसी में चला जाता है, हमें वो आग्रह ही नहीं है। ठीक से है, हमारा जीवन अच्छी तरह चल रहा है, साधन भजन चल रहा है, सुबह शाम अच्छे हैं, बुरा विचार नहीं आता है, और टीवी चक्कर में नहीं है, न्यूज़पेपर नहीं देखते हैं, अच्छे भक्त लोगों के बीच में हो। क्या चाहिए? ये मन में आग्रह नहीं है कि ध्यान के इस क्षेत्र में आगे बढ़ना है, और इसलिए हम जहाँ हैं वहाँ के वैसे बने रहते हैं। दूसरी एक छोटे से पैराग्राफ में स्वामी जी जो स्टेप्स बता रहे हैं, एक एक करके स्टेप बता रहे हैं। पहले एक रूप लेकर ध्यान करिए, बाहरी आलम्बन लेकर ध्यान कीजिए, उसके बाद क्रमशः स्थिर मन के स्थिर करने के लिए ये है, इसको समझ लीजिए। उसके बाद आगे जाइए। जो उपाय था उसको लेकर मग्न हो गए, उद्देश्य था उसको भूल गए। मन को वृत्तिहीन करना ही उद्देश्य है। मन को वृत्तिहीन कर दीजिए। मृत्यु में कोई वृत्ति नहीं हो गई, परंतु किसी विषय में तन्मन न होने से यह कभी नहीं हो सकता। लेकिन अचानक वृत्तिहीन नहीं होगा मन। आजकल कुछ लोग टेक्निक्स हैं उनके, खाली बैठ जाइए, मन को खाली रख दीजिए। अब बाबा मुझे तो नहीं मालूम, हम लोग तो हमेशा किसी रूप को लेकर करते हैं, किसी प्रत्यय को लेकर ध्यान करते हैं, लेकिन ये टेक्निक्स हैं। बैठ जाइए, मन को खाली कर दीजिए, अपने मन को रूप को देखिए। ईश्वरानंद जी भी वैसे बोलते हैं, ध्यान करने के लिए बैठो जब, तब उसके बाद में भगवान को, ठाकुर को प्रार्थना करो, प्रणाम करो, गुरु को प्रणाम करो, जगत कल्याण के लिए प्रार्थना करो। उसके बाद में अपने मन को थोड़ी देर तक देखिए, मन को जाने दीजिए, छोड़ दीजिए, उसके बाद मन को देखिए। इससे क्या होगा? मन आसानी से शांत हो जाएगा। उसके बाद में अपने इष्ट पे मन को लगाइए। तो ये चीज़ एक दूसरी होती है। यहाँ पर स्वामी जी बोल रहे हैं, ध्यान में एकाग्रता के उनका उद्देश्य है मन को अंततो गत्वा वृत्तिहीन करना। बहुत महत्वपूर्ण बात स्वामी जी कहते हैं। परंतु किसी विषय में तन्मय न होने से यह भी नहीं होता। लेकिन वृत्तिहीन मन तभी होगा जब पूर्ण एकाग्रता होगी। अभी स्वामी जी खुद ही बोलते हैं कि एक बिंदु पर मैं ध्यान को एकाग्र करता था और इतनी एकाग्रता होती थी कि बिंदु विलुप्त हो जाता था। इसी प्रकार आप अपनी दृष्टि को ध्यान कीजिए, ऐसी तन्मयता और एकाग्रता हो गए कि वह विलुप्त हो जाए।
तो ये एक सेकंड स्टेप स्वामी जी बहुत इम्पोर्टेंट बात बताते हैं। अब कहते हैं आगे, शिष्य एक प्रश्न करते हैं, मनोवृत्ति से विषयाकार होने से, मनोवृत्ति के विषयाकार होने से उसमें फिर ब्रह्म की धारणा कैसे हो सकती है? अब ये ब्रह्म की बात कर रहे हैं। अगर एक विषय के साथ मन को एकाग्र कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, तो उसके साथ में ब्रह्म की धारणा कैसे होगी? ब्रह्म यहाँ पर कैसे आएगा? तो विषय का ध्यान कर रहे हैं, परमात्मा का ध्यान नहीं कर रहे हैं, ईश्वर का ध्यान नहीं कर रहे हैं, इष्ट का ध्यान नहीं कर रहे हैं। जो इष्ट जो है वो ठाकुर क्या हैं? ये ब्रह्म की तो स्वरूप हैं, ईश्वर के अवतार हैं। तो ठाकुर का ध्यान करते करते हम ईश्वर पर पहुँचेंगे, ब्रह्म पर पहुँचेंगे। लेकिन यहाँ तो आप विषय की बात कर रहे हैं, कोई भी विषय लेने की बात कर रहे हैं, वैसे उससे आप ब्रह्म पर कैसे पहुँचेंगे? बड़ा अच्छा प्रश्न किया। स्वामी जी कहते हैं, वृत्ति पहले निर्विषयाकार होती है, यह ठीक है, परंतु तत्पश्चात उस विषय का ज्ञान नहीं रहता, तब शुद्ध अस्थि मात्र का ही भोग होता है। स्वामी जी उस बात को पकड़ रहे हैं। विषय पर ध्यान कीजिए, उसके बाद में क्या होगा? विषय चला जाएगा, तब क्या होगा? है एग्जिस्टेंस, अस्तित्व। स्वामी जी स्वयं कहते हैं कि मैंने क्या किया, वो बिंदु दिखना बंद हो गया और मेरे सामने कोई विचार नहीं रहता था। वृत्ति की लहर चली जाए, मुझे अतीन्द्रिय सत्य का अनुभव होता था, मानो अतीन्द्रिय सत्य प्राप्त होता है। केवल अस्थि मात्र रहता है। किसी भी विषय पर ध्यान करो, ब्रह्म की बात नहीं, जो स्वामी जी उस पुनः शुद्ध अस्थि मात्र का भान करने की बात कर रहे हैं। वही अस्थि जो है एक प्रकार से ब्रह्म का ही प्रतिबिंब है। यहाँ स्वामी जी ने नहीं कहा, ये मैं बता रहा हूँ, कमेंट कर रहा हूँ। शिष्य कहते हैं, महाराज, मन की एकाग्रता होने पर भी कामना और वासनाओं का उदय क्यों नहीं होता? मन की एकाग्रता होने पर भी कामना और वासनाओं का उदय क्यों होता है? मन एकाग्र हो गया है फिर भी वो डिस्टर्ब हो जाता है, बड़े स्वाभाविक ही है। हमारे न जाने कितने पूर्व जन्म के जन्म जन्मांतर के संस्कार हैं। स्वामी जी इसका उत्तर देंगे। बैठे हुए हैं, वासनाओं का उदय होगा। और सच पूछा जाए तो प्रारंभिक जीवन में तो ध्यान करने बैठने में वासनाएं और अधिक हो जाती हैं। अभी तो दबी हुई है, मन थोड़ा विक्षिप्त है। मन की चंचलता के कारण हमारे पूर्व जन्म के संस्कार इत्यादि जो हैं वो दबे हुए हैं। जब मन एकाग्र हो गया, मन शांत हुआ, तो सब के सब और प्रबल रूप से आते हैं। यह बात जो लोग हमें ध्यान की बात कहते हैं वे सब इस बात को बताते हैं। स्वयं स्वामी जी भी राजयोग में इस बात को कहते हैं कि जब मन एकाग्र होगा तो हमारी विचार, वासनाएं, वृत्तियाँ और प्रबल रूप से आएगी। स्वामी जी क्या कहते हैं? यह सब पूर्व संस्कारों से होता है। बुद्धदेव जब समाधि की अवस्था को प्राप्त करने को ही थे, उस समय भी मार उनके सामने आया था। मार स्वयं कुछ भी नहीं था, वरन मन के पूर्व संस्कार का ही छाया रूप से बाहर प्रकाश हुआ था। बुद्ध जैसे महापुरुष में भी मार का आक्रमण हुआ था। और मार यानी क्या है? कोई बाहर से कोई राक्षस नहीं आया था। और बुद्ध के भीतर जो संस्कार थे वो स्वामी जी बोलते हैं, उस समय मार उनके सामने आया था। मार स्वयं कुछ नहीं था, वरन मन के पूर्व संस्कार ही मानो एक रूप धारण करके उसके सामने आए थे। मार ने उन्हें प्रलोभन किया था, उनको सुंदरी युवतियाँ दिखाई थी, उनको कहा था कि मैं तुमको मार दूंगा तुम अगर मुझे प्रणाम न करो, मैं तुमको ये राजा राज्य बना दूंगा, ये करूंगा, क्या क्या सब किया। तो जितने महापुरुष हुए हैं, उच्चतम महापुरुष हुए, हम लोग तो उसी में रहते हैं, हमारी बात छोड़ दीजिए। उनको भी आक्रमण होता है, यानी उनके भी संस्कार हैं, वो उत्पन्न होते हैं और नाना प्रकार से प्रलोभित करते हैं, मन को डिस्टर्ब करने का, मन को चंचल करने का प्रयत्न करते हैं। मार्ग सामने आया था, वो पूर्व संस्कार का ही छाया रूप था। पूर्व संस्कार ही विभिन्न रूप में आए थे, विचार के रूप में या कल्पना के रूप में, एक स्त्री के रूप में, एक राक्षस के रूप में, ये रूप छाया रूप बनाकर उत्पन्न हुए। शिष्य कहते हैं,
सिद्ध होने के पहले नाना विभीषिका देखने की बात जो सुनने में आती है वे सब मन की ही कल्पनाएं हैं। अब कहते हैं कि सुनने में आता है कि जो लोग उच्च कोटि के साधक होते हैं तो जब उच्चतम अवस्था पर जाने का प्रयत्न करते हैं, सिद्ध होने का प्रयत्न करते हैं, तो नाना भयानक दृश्य देखने लग जाते हैं, डरावने चित्र आ जाते हैं। विभीषिका नहीं, डरावने चित्र इत्यादि आ जाते हैं, राक्षस आ जाते हैं, स्त्रियां आ जाती हैं, भूत आ जाते हैं, ये क्या क्या सब हो जाता है, विभीषिका आ जाती है। तो स्वामी जी कहते हैं और नहीं तो ये क्या है, ये तो है, और नहीं तो क्या है, ये सब मन की कल्पना है। कहाँ है, बाहर से कोई नहीं आता है, कोई बाहर से नहीं आता, सारा हमारे मन से ही होता है और कुछ नहीं। मतलब ये है कि कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति गहरा ध्यान कर रहा है, सारा जीवन उसने ध्यान में लगा दिया है, और जब वो सिद्धि प्राप्त करने वाला है तो फिर उसको प्रलोभित करने के लिए, उसको विचलित करने के लिए देवता और राक्षस आते हैं। ये देवता राक्षस बाहर कुछ नहीं। इंद्र क्या है, प्रलोभित करता है कि नहीं तो हमारा राज्य चला जाएगा, ये अगर सिद्ध हो जाएगा और ये इंद्र पद को प्राप्त कर लेगा। ऐसा नहीं, ये सब के सब हमारे मन के संस्कार हैं जो बाहर इंद्र के रूप में, राक्षस के रूप में आकर हमको प्रलोभित करते हैं। स्वामी जी ये बात कहते हैं। और नहीं तो क्या, ये विभीषिका देखने में आती हैं, वो क्या कल्पनाएं हैं। यही ये निश्चय है कि उस अवस्था में साधक विचार नहीं कर सकता कि यह सब उसके मन का ही बाहरी प्रकाश है। उस समय ऐसा लगता है कि ये बाहर से आए हैं, इतने प्रबल, इतने तेज जोड़ के दिखाई देते हैं कि लगता है कि ये तो बाहर है। बाप रे, ये राक्षस आ गए, या इंद्र आ गए, देवता आ गए, अप्सराएं आ गई। उसको ये समझ में नहीं आता है कि ये बाहर, अंदर ही है। स्वामी जी ये बात कहते हैं। उस अवस्था में साधक विचार नहीं कर सकता कि यह सब उसके मन का ही बाहरी प्रकाश है, परंतु वास्तव में बाहर कुछ भी नहीं है। यह जगत जो देखते हो यह भी नहीं है, सभी मन की कल्पनाएं हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट सिद्धांत श्री रामकृष्ण के। आंखें बंद करते ही जगत गायब हो जाता है ना। और दृष्टांत देते हैं कि अगर हमारे को एक छठा सेंस मिल जाए, अगर हमको एटॉमिक सेंस मिल जाए, हम एटम्स देख सकें, एटॉमिक माइक्रोस्कोप होता है ना आपका, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जैसा हो जाए हमारी आंखों में, तो क्या होगा, ये जगत भिन्न प्रकार का दिखेगा। जो कुत्ते भी हैं वो टेबल देखते हैं, कुत्ते भी कुर्सी देखते हैं, लेकिन क्या उनकी दृष्टि और हमारी दृष्टि एक है? मन के द्वारा सारी दृष्टि बदल जाती है। वो ठीक वो ठीक नहीं देखते हैं। अगर 4 इंद्रियां हो जाएंगी तो दृष्टि बिल्कुल जगत भिन्न दिखाई देगा। तो जगत जो है वो हमारे मन के द्वारा दिखाई देता है। एक इस प्रकार की बड़ी सुंदर सुंदर कहानियां हैं। एक बच्चा जगत को भिन्न प्रकार से देखता है, उसी जगत को माँ भिन्न प्रकार से देखती है, उसी जगत को टीचर जो है वो भिन्न प्रकार से देखते हैं। और जब वे समझते हैं कि नहीं बेटा ऐसी बात नहीं है, तो बच्चा कहता है नहीं नहीं पापा ऐसा नहीं है, ये ठीक है। तो मेरे को अचानक दृष्टांत नहीं आ रहा है, बड़ा सुंदर दृष्टांत है। तात्पर्य यह है कि सारा जगत जो है वो हमारे मन पर निर्भर है। यहाँ तक कहते हैं कि सारा जगत मन में ही है, बाहर है ही नहीं। वेदांत में इस पर चर्चा बहुत होती है। वेदांत तो निश्चित रूप से कहता है कि जगत जो है बाहर नहीं है, सब अपने मन में ही। वेदांत में इस पर काफ़ी चर्चा, पंचदशी में आप पढ़िए, ये बार बार कहते हैं कि बाहरी जगत है ही नहीं, सब ये मन का ही प्रोजेक्शन है।
अब उस पर विस्तार से जाते हैं। मन में जो देख रहे हैं उसमें एक नाम रूप दिखाई दे रहा है, लेकिन उसके साथ में उसका जो अर्थ है वो हम लगा रहे हैं। कटे पेड़ का एक क्या है? कटा हुआ स्थान। हाँ, कोई चोर आता है उसका पुलिस, वो चोर जो है एक स्थानु तो है ना, एक कटा हुआ पेड़ है, एक डंठल पड़ा हुआ है। चोर को दिखता है, अरे पुलिस खड़ा हुआ है। पुलिस को दिखता है, चोर खड़ा हुआ है। एक प्रियसी है, वो जयरिदिक मेरा प्रियतम खड़ा हुआ है। ये वेदांत में इसकी चर्चा की गई है कि ये जगत, लेकिन एक जगत जिसकी चीज स्थाणु है, तो यानी यह जो जगत है वो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से बना हुआ है, यह तो है, लेकिन मैं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन नहीं देख पा रहा हूँ। अगर मेरी एक माइक्रोस्कोप कैसी वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक आँख हो जाएगी तो मुझे ये सब नाम ये सब नहीं दिखेंगे, टेबल कुर्सी नहीं दिखेगी। तो ये बात स्वामी जी क्या कह रहे हैं, जो जगत को हम देखते हैं वह नहीं है, सब मन की कल्पनाएं हैं। मन के वृत्ति शून्य होने पर उसमें ब्रह्माभ्यास होता है। सारी साधना है मन को वृत्ति रहित कर दो। वृत्ति हटा दो तो जगत नहीं रहेगा, फिर क्या रहेगा? ब्रह्म का प्रतिबिंब, ब्रह्माभ्यास। यानी क्या? जो हमने कहा इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, एटम्स, अगर वृत्ति चली जाएंगी, केवल एटम्स रहेंगे, उसके आगे वेदांत कहता है उसके पीछे भी एक सत्ता है जिसे हम चैतन्य सत्ता कहते हैं, वह है ब्रह्म। उसका साक्षात्कार करना है, वही हमारा स्वरूप है। मन जो है वो मानो एक बाधा जैसा है। यम यम लोकम मनसा संविभाति, उन लोकों के दर्शन होते हैं जो संकल्प किया होते हैं। जो संकल्प किया जाता है वही सिद्ध होता है। सारा जगत हमारे संकल्प पर निर्भर है। यम यम लोकम मनसा संविभाति, लोग मन से जो कुछ सोचते हैं उन लोगों का वे दर्शन करते हैं। मन से हमने जैसा सोचा वैसा हो जाएगा। हमेशा कोई आदमी बुरा काम करे और सोचे बाप रे बाप मैंने किया, तो वो नरक में जाएगा। वो अपने आप नरक भोग ही रहा है। अधिकांश लोग संसार के जो हैं वो नरक में पड़े हुए हैं, क्योंकि उसी में कर चिंता करते हैं। अभी अपने राग द्वेष में पड़े रहें, अपने लोभ मोह में पड़े रहेंगे तो उसी का भाव होगा, उससे आगे कुछ नहीं होगा। यही वही जो संकल्प किया जाता है वही सिद्ध होता है। ऐसी सत्य संकल्प अवस्था लाभ करके भी जो जागरूक रहता है, किसी भी प्रकार की वासनाओं का दास नहीं होता, वही सिद्ध होता है। परंतु जो ऐसी अवस्था लाभ करने पर विचलित हो जाता है, वह नाना प्रकार की सिद्धियां प्राप्त करके परमार्थ के पथ से भ्रष्ट हो जाता है। तो स्वामी जी ने कहा कि आप ध्यान जब करेंगे तो मन क्या होगा? वृत्तिहीन हो जाएगा। और ऐसी अवस्था में आप जो संकल्प करेंगे वह सिद्ध हो जाएगा। ये कहते हैं ना स्वामी जी, मन के शून्य, वृत्ति शून्य होने पर उसमें ब्रह्माभ्यास होता है। यम यम लोकम मनसा संविभाति, उन लोगों का दर्शन होता है। जो संकल्प किया जाता है वही सिद्ध होता है। ऐसे सत्य संकल्प अवस्था में जो सोचूंगा वो हो जाएगा। ऐसी सिद्धि अवस्था प्राप्त होती है। उसके बाद भ्रष्ट हो गए। ऐसे में भी जो जागरूक रह सकता है, किसी भी प्रकार की वासनाओं का दास नहीं होता, वही सिद्ध होता है। परंतु जो ऐसी अवस्था लाभ करने पर विचलित हो जाता है, वह नाना प्रकार की सिद्धियां प्राप्त करके परमार्थ के मार्ग से भ्रष्ट हो जाता है। संक्षेप में स्वामी जी ने कुछ स्टेप्स बता दी मन को एकाग्र करने की। उसके बाद में निसंकल्प मन की प्राप्ति की और उसमें सावधान रहने की। उसके आगे जाना है, जागरूक रहना है। और अगर ऐसा न किया
तो पर सिद्धियाँ प्राप्त होकर परमार्थ से भ्रष्ट हो जाएंगे। स्वामी जी ने इसके आगे वो नहीं कहा। स्वामी जी ने खुद का ही उदाहरण दिया था कि वहाँ उस अवस्था में जब मन संकल्प विकल्प रहित शून्य जैसा हो जाता है, उस समय अतीन्द्रिय सत्य की परछाई हमें दिखाई देती है। यहाँ पर स्वामी जी उसके आगे नहीं कहते। उन्होंने तो बताया कि ऐसे में जो बाधा होती है उसकी बात कहते हैं। इस प्रकार बातें करते करते स्वामी जी बारंबार शिव का नाम उच्चारण करने लगे। अंत में फिर बोले, बिना त्याग के इस गंभीर जीवन समस्या का गूढ़ अर्थ निकालना और किसी प्रकार से संभव नहीं है। त्याग के बिना नहीं होता। और ठीक बात, अगर गहरा त्याग न होगा तो ऐसे संकल्प विहीन अवस्था को प्राप्त करके भी मन में जो वासनाएं हैं उनके द्वारा हम वशीभूत हो जाएंगे। तो त्याग को इसीलिए सदा सर्वदा सारे शास्त्रों में महत्व दिया है, चाहे हिंदू शास्त्र हो या ईसाई हो या मुस्लिम हो, सर्वत्र त्यागे नहीं के अमृतत्व मानुषु। सर्वत्र कोई भी धर्म ऐसा नहीं है जिसमें त्याग को महत्व नहीं दिया गया। ईसाई धर्म में, इस्लाम धर्म में ऐसे अद्भुत सुंदर दृष्टांत मिलते हैं त्याग के। तो जो हो यही कहते हैं। इसके बाद में स्वामी जी कहते हैं, त्याग त्याग यही तुम्हारे जीवन का मूल मंत्र होना चाहिए। सर्वं वस्तु भयान्वितां ध्रुविणीनां वैराग्यमेवा भयम। वैराग्य के बिना कोई साधना, त्याग के बिना कोई साधना, धर्म साधना इत्यादि हो नहीं सकती। कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है हमें। स्वामी जी इस बात को कहकर इस विषय को यहाँ पर समाप्त करें। इसके बाद में हम अगला जो उनका पत्र है, अगला वार्तालाप उसको लेंगे। उस वार्तालाप में स्वामी जी रामकृष्ण मिशन के संबंध में बातें कहेंगे, कुछ वो देंगे, अपने कुछ निर्देश इत्यादि देंगे, उसकी चर्चा हम करेंगे। विषय सुंदर है, वो एक भिन्न प्रकार का है, लेकिन स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की क्या धारणा की थी उसकी चर्चा हमें वहाँ मिलेगी। योगानंद जी हैं, गिरीश चंद्र घोष हैं, एक रामकृष्ण मिशन के सब भक्तों का मीटिंग हुई है, उसमें स्वामी जी ने जो कहा है उसकी चर्चा करेंगे। नमः श्री यतिराजाय विवेकानंद सूरये सच्चित् सुख स्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे।